हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनुश्री त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम ज़रूर सुना होगा। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बेसिकली नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब कोई अपनी बायोग्राफी यानी कोई अपनी लाइफ की स्टोरी खुद ब खुद लिखता है, जी हाँ, उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी थी और आपकी बुक में यही नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक छोटा सा पोर्शन हमें पढ़ने को दिया है और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। बट इन टुडेज वीडियो आई एम अश्योरिंग यू दैट कि मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी और आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला कौन थी? हम सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब मैं यहाँ वर्ड ब्लैक पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों का डोमिनेशन चलता था ओवर द ब्लैक पीपल, यानी वहाँ एक सिस्टम फॉलो होता था जिसे हम लोग कहते हैं अपार्थीड। अपार्थीड क्या है? अपार्थीड इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। जब रेसिज्म फॉलो होता है, यानी जो वाइट लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, जिनका कलर ऑफ द स्किन वाइट होता है, वो लोग ब्लैक पीपल पर डोमिनेशन का रूल करते हैं। वो लोग ब्लैक लोगों को इंफीरियर मानते हैं और वाइट लोग ब्लैक लोगों पर राज करते हैं। तो यही अपार्थीड सिस्टम है जिसे नेल्सन मंडेला ने बहुत ही करेज के साथ फाइट किया, अपने देश को इस डोमिनेशन के रूल से फ्री करवाया और उन्होंने ये करते करते अपनी पूरी जिंदगी के 27 ईयर्स प्रिजन में बिताए। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अगेन जैसे हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने राज किया, सिमिलरली साउथ अफ्रीका के सॉइल पर भी वाइट लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स ने डोमिनेशन का रूल दिखाया। तो इसलिए नेल्सन मंडेला जब इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करते थे तो उन्हें 27 ईयर्स प्रिजन में बिताने पड़े। तो ये वाली बात आपको समझ आई? ही वॉज द मेंबर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो वो कौन सी पार्टी के मेंबर थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के फादर बुलाया जाता है। तो ही इज रिकग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साउथ अफ्रीका, जैसे हमारे यहाँ भी हमारे फादर ऑफ नेशन है। आई बात समझ? तो जब फाइनली एक ऐसा दिन आता है जब साउथ अफ्रीका के लोगों की मेहनत रंग लाती है और उनका देश फ्री हो जाता है वाइट लोगों के डोमिनेशन से, वो दिन साउथ अफ्रीका के सॉइल के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होता है। हमें भी हमारी फ्रीडम मिली थी तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन था। सिमिलरली जब साउथ अफ्रीका के लोगों को फ्रीडम मिली, उनके लिए वो भी बहुत बड़ा दिन था। तो इस चैप्टर में हम लोग यही समझने वाले हैं कि जब हमें पता है कि जब कोई प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है तो एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो वही ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या कहा और उन्हें क्या क्या बातें अपने पास से याद आई वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पे जहाँ पर आपके नेल्सन मंडेला ओथ लेंगे। कौन सा दिन था जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस हुई, यानी जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, वो कौन सा डे था वो हम देख लेते हैं। ये डे था 10th मई 1994। तो ये वाली डेट आपको याद रखनी है, 10th मई 1994। तो
तो आज 10th मई 1994 के दिन नेल्सन मंडेला was supposed to take oath as the first black president of South Africa. A large number of leaders, all from around the world, had gathered there to be the witness of the swearing-in ceremony of Nelson Mandela as the first black president. तो यहाँ ये बताया है कि आज स्वेरिंग सेरेमनी थी, आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लीडर्स आए थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी हर अलग अलग नेशन से, डिफरेंट कंट्रीज से वर्ल्ड के लीडर्स आए थे। और वो लोग साउथ अफ्रीका पर क्यों आए थे? ताकि वो नेल्सन मंडेला को देख सके ओथ लेते हुए एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। So this inauguration ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो ये इनाग्रेशन सेरेमनी आपकी प्रिटोरिया में हुई थी और प्रिटोरिया में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है जिसे आपकी यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था। तो यहीं पर आपकी नेल्सन मंडेला की ओथ टेकिंग सेरेमनी परफॉर्म हुई थी, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बहुत सालों तक ये जो जगह थी, ये जो ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर था, यहाँ पर सिर्फ वाइट लोगों का डोमिनेशन था, सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी थी। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी जगह है तो वहाँ पर वाइट लोग ही बैठेंगे, है ना, तो वहाँ पर वाइट लोग ही हमेशा आते थे, उनके ही फंक्शंस एंड पार्टीज ऑर्गेनाइज होती थी। बट आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये जो लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर है ये वाइट सुप्रीमेसी के लिए नहीं बना है, ये पूरा एक रेनबो फॉर्मेशन है, पूरा यहाँ एक रेनबो फॉर्म हो गया है। अब यहाँ रेनबो का मतलब क्या है हम ये देखते हैं। तो ये रेनबो फॉर्मेशन इसलिए था क्योंकि आज यहाँ हर जगह से इंटरनेशनल गेस्ट आए थे और हमें पता है कि हमारी जो स्किन का कलर है वो सिर्फ वाइट या ब्लैक नहीं होता, देयर आर मेनी शेड्स, राइट। तो सब लोग आए थे अलग अलग नेशन से, तो सबके अलग अलग डिफरेंट स्किन कलर थे, डिफरेंट टाइप्स के लोग आए थे। तो इसलिए वहाँ सिर्फ एक कलर का राज नहीं था, वहाँ हर एक कलर प्रेजेंट था। दैट्स वाई नेल्सन मंडेला रिगार्डेड इटसेल्फ एज द रेनबो गैदरिंग, ठीक है। द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो यहाँ हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ओथ में क्या कहा। तो आज इतने इम्पॉर्टेंट डे में नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करने के लिए उनकी डॉटर जिनानी उनके साथ आई थी। यू कैन सी द गर्ल इन द रेड ड्रेस, शी इज जिनानी, ठीक है। और अब वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मेरे से पहले दो और लोगों ने ओथ ली है। सबसे पहले ओथ ली सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, जो है मिस्टर डे क्लर्क। उसके बाद ओथ ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, जो है मिस्टर थैबो म्बेकी। उसके बाद नेल्सन मंडेला इज द लास्ट पर्सन हु टुक ओथ, ठीक है। तो सबसे पहले किसने ओथ ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर डे क्लर्क। उसके बाद किसने ओथ ली? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है मिस्टर थैबो म्बेकी। उसके बाद नेल्सन मंडेला स्योर्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये वाली बात समझ में आ गई। He pledged to obey and uphold the constitution and devote himself to the well-being of the people. He also promised to make the nation free from poverty, deprivation, suffering and all sort of discrimination. तो यहाँ मैंने आपको छोटा सा व्यू दे दिया है कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ओथ में क्या कहा। तो नेल्सन मंडेला ने ये शपथ खाई कि मैं अपने देश को, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँगा, अपने देश को प्रोटेक्ट करूँगा और मैं अपने देश को एकदम फ्री कर दूंगा फ्रॉम ऑल दी सफरिंग सच एज पॉवर्टी, गरीबी में अपने देश से मिटाने की कोशिश करूंगा, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ अदर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अभी रेसिज्म तो खत्म हो गया है, बट देर आर मेनी अदर डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हम सब कुछ, मैं सब कुछ उसको हटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में एग्जैक्टली क्या कहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में सबसे पहले ये कहते हैं कि आज हम सारे लोग यहाँ गैदर हुए हैं टू सेलिब्रेट दिस न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब यहाँ ये न्यू बॉर्न लिबर्टी क्या है?
न्यूबॉर्न का मतलब अभी अभी पैदा हुई, और लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हम सारे लोग इस नई नई आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ गैदर हुए हैं। नई नई आज़ादी ये जो साउथ अफ्रीका को मिली है, वी आर ऑल हेयर टू सेलिब्रेट दिस न्यूबॉर्न लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो ये 3 लाइन में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम लोगों ने इतना ऑपरेशन झेला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अपार्थाइड को, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रिप्रेजेंट करता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमने ये जो कुछ भी अपार्थाइड सहा है, इसके बाद इतना ऑपरेशन झेलने के बाद जब आज हमें फ्रीडम मिली है, तो अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल होगी। Right? Nelson Mandela says that we will make a society that will set as an example to others. ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएंगे of which all humanity will be proud. ठीक है? We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host to the nations, to the world on our own soil. तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम लोग आउटलॉस थे लॉस के। आउटलॉस का मतलब क्या है? जब ये सिस्टम चल रहा था ना, रेसिज्म फॉलो हो रहा था जब साउथ अफ्रीका में, तो मैनी कंट्रीज दे स्टॉप देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। अलग अलग नेशंस ने साउथ अफ्रीका के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर दिए थे। तो अब जब जैसे कि ये रेसिज्म पूरा अबॉलिश हो चुका है साउथ अफ्रीका में, तो वो सारे जो रिलेशंस टूट चुके थे वो अब फिर से उतने ही मजबूत हो चुके हैं जैसे वो पहले थे, बिफोर अपार्थाइड। तो ये वाली बात समझ आई कि आउटलॉस का मतलब क्या है। तो अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पहले हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं था एक दूसरे के साथ अलग अलग नेशंस के साथ, बट नाउ हमें एक बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है कि हम अपने ही देश में इतने इंटरनेशनल गेस्ट को ऑनर कर रहे हैं, उनको हमने अपने कंट्री में बुलाया है और उनका ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो होस्ट है यहाँ के, और ये एक रेयर प्रिविलेज है। पहले ऐसा नहीं होता था, बिकॉज पहले ये जो ब्लैक पीपल थे, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, दे वर ट्रीटेड एज वेरी बैड, दे वर ट्रीटेड एज विद द वाइट पीपल। तो वाइट पीपल ही करते थे सारे अलायंसेस एंड रिलेशन, बट आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं और वो होस्ट कर रहे हैं ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट। तो आगे क्या करते हैं नेल्सन मंडेला? थैंक यू करते हैं सारे इंटरनेशनल गेस्ट को कि वो आए हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आखिर ये एक कॉमन विक्ट्री है। ठीक है, आप ये लाइन पढ़ो, of what is all after a common victory for justice, for peace and for human dignity। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो हमें ये फ्रीडम मिली है, ये सिर्फ हमारी फ्रीडम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक कॉमन विक्ट्री है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की ये कॉमन जीत है, कॉमन जस्टिस है, कॉमन पीस है। क्योंकि आप सोचो कि सिर्फ ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीका में तो नहीं होंगे ना, अलग अलग कंट्री में हर जगह ब्लैक पीपल है ना। तो दैट्स व्हाई मंडेला सेज कि ये कॉमन विक्ट्री है, सिर्फ साउथ अफ्रीकन पीपल की नहीं, बल्कि हर एक इंसान की इन द वर्ल्ड। दिस इज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ऑफ पीस, ऑफ जस्टिस। ये ह्यूमन की रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, ये आपको सेकंड पैरा बच्चों को समझ आया? ओके, अब थर्ड पैरा पे चलते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। We pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering and other sort of discrimination। तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आखिरकार देर से ही सही, पर हम लोगों को हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम मिल चुकी है। पहले कोई भी फ्रीडम नहीं थी ना। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, सो फाइनली साउथ अफ्रीकन पीपल हैव गॉट देयर पॉलिटिकल राइट्स। उनको पॉलिटिकल राइट्स है। कैसे पॉलिटिकल राइट्स? टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट्स व्हाई मंडेला को चूज किया है एज साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स व्हाई नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन
मिल चुकी हैं। और नेल्सन मंडेला प्लेज करते हैं, शपथ खाते हैं कि मैं अपने देश से जो भी सफरिंग्स हैं, सच एज पॉवर्टी है, गरीबी है, डिप्राइवेशन है और अदर डिस्क्रिमिनेशन है, सच एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल अपने देश से हटा के रहूंगा, अपने देश को एक बहुत ही अच्छा नेशन बनाकर रहूंगा। तो ये नेल्सन मंडेला प्लेज करते हैं। अब ये जो लास्ट लाइन है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेल्सन मंडेला कितने ज्यादा डिटर्मिन्ड है, वो कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जैसा अभी पहले हुआ है, यानी ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा कि कोई इंसान किसी इंसान को सप्रेस कर रहा है, किसी इंसान पर डोमिनेशन का रूल दिखा रहा है। देयर वुड बी नो वन हु कैन सप्रेस अनदर पीपल। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब हमारे साउथ अफ्रीका में ऐसा कभी भी नहीं होगा, सारे लोग फ्री हैं, कोई भी किसी को दबा नहीं सकेगा, किसी को अप्रेस नहीं कर सकेगा, किसी पर भी डोमिनेशन का रूल नहीं चला सकेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. अब यहाँ कहते हैं नेल्सन मंडेला that the sun shall never set on so glorious human achievement, यानी जो हमने ये अटेन किया है, ये ह्यूमन अचीवमेंट जो हमने अटेन किया है, इस पर हमेशा भगवान की ग्रेस बनी रहे, कभी भी ये ह्यूमन अचीवमेंट खत्म ना हो। ये ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो ह्यूमन अचीवमेंट, कौन सी ह्यूमन अचीवमेंट की बात हो रही है? द एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम। तो ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, ये हमेशा के लिए ही बरकरार रहे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन का मतलब होता है कि चलो अब आजादी को, अब फ्रीडम को रूल करने दो। ठीक है, अब सिर्फ किसका राज होगा? फ्रीडम का राज होगा, आजादी का राज होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। Now Nelson Mandela end his speech with saying that God should bless Africa. Now after the oath-taking ceremony, up everyone raised their heads towards the sky to enjoy a spectacular era of South African jets, helicopters and troop carriers. तो हमने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा एयर शोज होते हैं, राइट? तो सिमिलरली जब नेल्सन मंडेला ने अपनी ओथ ले ली, फाइनली ओथ टेकिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, तो सारे लोगों ने अपने सर ऊपर किए आसमान की तरफ और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेक्टेक्युलर एरा को देखा, यानी बहुत ही सुंदर पूरा आसमान लग रहा था विद द हेल्प ऑफ द एयर शोज। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जो मिलिट्री जनरल्स थे, दे केम टू नेल्सन मंडेला एंड all the highest military generals, what they did to Nelson Mandela? They saluted. उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया। ठीक है, ऑफ कोर्स हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट क्यों किया? ऑफ कोर्स ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, राइट? अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट दीज मिलिट्री जनरल्स हैव नॉट सल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी बिफोर। तो इस लाइन का ये मतलब है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इस बात को भूला नहीं हूँ कि ये मिलिट्री जनरल्स जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, यही लोग मुझे पहले अरेस्ट करते थे। अब यही मिलिट्री जनरल्स जो आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं, यही लोग नेल्सन मंडेला को अरेस्ट क्यों करते थे? हमें पता है कि नेल्सन मंडेला फॉट फॉर द सिस्टम, और ये जो मिलिट्री जनरल्स थे पहले ये किसके अंदर थे? अंदर थे वाइट पीपल रूल, राइट? उनके भी, इन लोगों के भी हाथ बंधे हुए थे, जैसा ऊपर से ऑर्डर आया तो उनको वैसे ही करना होता था। दैट्स वाई, बट नाउ everything has been reversed, everything has changed. Now Nelson Mandela is the president. That's why now these military generals will work under Nelson Mandela, and that's why they are saluting Nelson Mandela. Okay, आगे ये वाली बात समझ। हमें पता है जब रिपब्लिक डे होता है या कुछ भी होता है, नेशनल एंथम ज़रूर बजता है। So similarly, this day was followed by the playing of two national anthems. The white sang Nkosi Sikelel, the old song, and the black sang Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो यहाँ क्या बताते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
अब इस डे पर दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं। दो नेशनल एंथम, यस। जो वाइट लोगों का नेशनल एंथम था उसका नाम था निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका। तो वाइट लोग ये वाला नेशनल एंथम गाते थे। सिमिलरली जो डार्क स्किन कलर्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो लोग कौन सा एंथम गाते हैं? डाइस्टेम। ठीक है, तो अब दोनों ही ग्रुप को जब वाइट लोग अपना निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका गा रहे थे तो ब्लैक लोगों को उनका नेशनल एंथम याद नहीं था। सिमिलरली जब ब्लैक लोगों ने अपना डाइस्टेम एंथम गाया तो वाइट लोगों को उनका डाइस्टेम एंथम का लिरिक्स याद नहीं थी। तो यहाँ नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे के एंथम की लिरिक्स याद नहीं थी, क्योंकि पहले दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को हेट करते थे, डिस्पाइज करते थे, बुरा मानते थे। बट आज ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के नेशनल एंथम को बुरा नहीं मानता और दोनों ही ग्रुप्स, वेदर इट्स ब्लैक और वाइट, वो दोनों ही अपने अपने नेशनल एंथम को याद कर लेंगे बाय हार्ट। नेल्सन मंडेला शेयर ग्लिम्पसेस फ्रॉम द पास्ट। अब इतने बड़े दिन पर नेल्सन मंडेला को अपनी पास्ट, अपना हिस्ट्री याद नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेल्सन मंडेला को याद आता है कि आज का ये दिन देखने के लिए हम लोगों ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वेदर इट्स साउथ अफ्रीकन पीपल, साउथ अफ्रीकन लीडर्स, साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स, सबने कितना ज़्यादा ऑपरेशन झेला है और फाइनली वो आज हम सब ये दिन देख पा रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला was overwhelmed with the sense of history. On the occasion, Nelson Mandela remembers the days of past when whites had dominated the black natives of South Africa, and this policy came to be known as racial discrimination or apartheid. तो नेल्सन मंडेला को याद आता है कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई, कहाँ से ये रेसिज्म फॉलो हुआ। तो ये रेसिज्म की शुरुआत आपकी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में शुरुआत हो चुकी थी। अब आपको समझना है कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी है क्या। 20th सेंचुरी यानी आपकी 19 वाली सेंचुरी, और उसमें भी फर्स्ट डिकेड यानी इस सेंचुरी के 10 साल, यानी फ्रॉम 1901 टू 1910। ये जो पीरियड था, इस पीरियड में क्या हुआ, एक बहुत ही एंग्लो बोयर वॉर हुई। एंग्लो बोयर वॉर, ये सॉरी बच्चा मैं यहाँ लिखना भूल गई, बट आपकी बुक में पेज नंबर 19 पर ये गिवन है इन दी लास्ट पैरा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial discrimination against the dark-skinned people of South Africa. तो ये वाली बात आपको समझ आ गई, ये अंडरलाइन कर लेना, ओके पक्का, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं कि इन 10 सालों में ऑफ द 20th सेंचुरी जब एंग्लो बॉयर वॉर हुआ, उसके ही कुछ सालों बाद वाइट स्किन पीपल, जो साउथ अफ्रीका के ही वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने ही एक सिस्टम बना दिया ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो ये सिस्टम उन्होंने इरेक्ट किया और डिस्क्रिमिनेशन करने लगे विद द ब्लैक स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सिस्टम, ये जो ब्लैक और वाइट का ये जो सिस्टम था, ये मेरे बर्थ होने से भी पहले आ चुका था। ठीक है, मतलब जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे तब से ही सिस्टम फॉलो होने लगा था। और आज नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब इस लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी हम लोग लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में आ चुके हैं। यानी हम कौन सी सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं, इन द 21st सेंचुरी। बट यहाँ लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी क्या होगा, तो 1990 से लेकर 1999, ये जो 10 साल का पीरियड था, इसमें आपका ये जो सिस्टम था ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये टोटली चेंज हो चुका है, टोटली रिवर्स हो चुका है। क्योंकि अब फाइनली हमारे जो साउथ अफ्रीका है उसको फ्रीडम मिल चुकी है, लिबर्टी मिल चुकी है, और अब मेरे साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो सोसाइटी बनाई थी वाइट लोगों ने, ये जो सोसाइटी क्रिएट की थी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट
हार्शेस्ट एंड इनह्यूमेन सोसाइटी द वर्ल्ड हैव एवर नोन। यानी ये बहुत ही हार्श, बहुत ही गंदी, बहुत ही बेकार सोसाइटी थी द वर्ल्ड हैज़ एवर क्रिएटेड। आइए वाली बात समझ। तो अब आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था और एंड ऑफ द 20th सेंचुरी में ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये जो सोसाइटी वाइट लोगों ने बनाई थी एंटायरली चेंज हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, ओवरटर्न हो चुकी है। ये वाली बात बच्चों को समझ आए। मंडेला pays homage to freedom fighters. On this special occasion of inauguration ceremony, Nelson Mandela pays a special homage to the freedom fighters and praises their supreme sacrifice that they had given for their country. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हम जो ये दिन देख रहे हैं ये किसकी वजह से आया है। ये दिन आया है बिकॉज ऑफ द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस दैट साउथ अफ्रीकन पीपल, दैट फ्रीडम फाइटर्स हैज़ गिवन। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि ये दिन हम लोग देख नहीं पाते अगर हमारे ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये लोग इतनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं करते हमारी कंट्री के लिए, हमारी नेशन के लिए। तो वो कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बो, वाटर सिसिले, चीफ लिथलेस, रॉबर्ट, ब्राम फिशर, यूसुफ डैडो, इनकी वजह से ही इन लोगों की वजह से ही आज हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं। As men of uncommon courage, wisdom, generosity, he also states that his people are much greater wealth than the minerals and gems found in his country. आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने इन्हीं लोगों से, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स से, मेरे कलीग से ये सीखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने उनसे करेज का असली मतलब सीखा है। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। मंडेला कहते हैं he further says that he has learned the real meaning of courage and selflessness from such patriots. He has learned that courage is not the absence of fear. courage का मतलब ये नहीं होता कि हमें डर नहीं लगता। courage का मतलब होता है कि हम कैसे अपने डर पर विक्ट्री हासिल करें। ठीक है, so he has learned that courage is not the absence of fear but triumph over it. तो हम लोग कहते हैं ना लाइक कि करेज का मतलब होता है जैसे बिल्कुल डर नहीं लगता। नो, डर सबको लगता है, बट जो इंसान इस डर पर काबू पा लेता है, जो इंसान इस डर पर जीत हासिल कर लेता है, वही इंसान असलियत में करेजियस होता है। तो नेल्सन मंडेला लर्न द एक्चुअल एंड द हिडन मीनिंग ऑफ व्हाट यू मीन बाय करेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है It requires such depths of oppression to create such greater heights of character. अब आप एक बात देखो कि हमारे यहाँ पे कितने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स हैं, वेदर इट्स रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मैनी अदर। अब ये जो सारे लोग हैं हमारे द आयरन मैन ऑफ अ कंट्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर ये लोग कैसे बने, ये लोग क्यों हम लोग इन लोगों को जानते हैं? बिकॉज इन लोगों ने ऑपरेशन झेला है, इन लोगों ने इतना कुछ सहा है। डू यू थिंक कि अगर ब्रिटिशर्स का राज हमारी कंट्री पर नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता? तो अगर ब्रिटिशर्स का राज ही नहीं होता तो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होता। अगर कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होता तो हम लोग भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, लक्ष्मीबाई, इन लोगों को हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच ग्रेटर हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हमें सहना पड़ता है, हमें अपना पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर लोग हमें जान पाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ आपके नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वेदर इज ओलिवर टैम्बो, चीफ लिथलेस, यूसुफ डैडो, तो ये सारे लोगों को लोग क्यों जानते हैं? बिकॉज इन लोगों ने ऑपरेशन सहा है, इन लोगों ने वाइट स्किन पीपल का ऑपरेशन सहा है और उसके अगेंस्ट लड़ाई करी है। दैट्स वाई सच ग्रेटर हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स वी नो टुडे। ठीक है, ये वाली बात बच्चों को समझ आई? परफेक्ट। Gems of wisdom shared by Mandela. Nelson Mandela shares some gems of wisdom in his speech. First and foremost, he says that being white or black is not a token of your goodness or superiority. The color of the skin does not decide whether we are superior or inferior. Very important. हमारी स्किन का कलर ये डिसाइड नहीं करता कि हम सुपीरियर हैं या इन्फीरियर हैं।
ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसमें वाइट लोगों को ट्रीट किया सुपीरियर एंड ब्लैक लोगों को इन्फीरियर। बट हमारे स्किन ऑफ द कलर से हमें ये नहीं पता चलता कि इंसान सुपीरियर है या इन्फीरियर। ठीक है। Secondly, he remarks that every individual has twin obligation in his life. One is the personal obligation towards his friends, relatives, parents, and the other obligation is towards his community and country. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ में दो ड्यूटीज़ होती हैं जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में परफॉर्म करनी होती है। तो वो दो ड्यूटीज़ कौन सी हैं, दो ऑब्लिगेशंस कौन सी हैं? पहली ड्यूटी एक इंसान की होती है टुवर्ड्स हिज फैमिली। ठीक है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लाइक चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंसान की। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैन की होती है टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। ठीक है। तो और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये दोनों ऑब्लिगेशन आसानी से एक इंसान फुलफिल कर सकता है इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक अच्छी सोसाइटी में ये सारे काम बहुत ईजिली परफॉर्म हो सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से रह भी नहीं सकते, हमारे पास बेसिक राइट्स भी नहीं है, ये दो ड्यूटीज़ परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है साउथ अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव लाइफ अपार्ट। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान ने ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करी, यू कैन इमेजिन, किसी इंसान ने अगर इंसान की तरह जीने की कोशिश करी तो लोग उसे पनिश करते थे और उसे आइसोलेट कर देते थे, एकदम अलग कर देते थे। और अगर कोई इंसान इस अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसको एकदम जेल में भेज देते थे, उसको बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हर एक इंसान के साथ साउथ अफ्रीका में परफॉर्म हो रही थी। फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. तो नेल्सन मंडेला यहाँ कहते हैं कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अपने देश की सेवा करूँगा, पर जब मैं अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता था तो, या फिर मैं अपनी कंट्री के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता था, तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये जो वाइट स्किन पीपल थे, ये लोग मेरे साथ बहुत ही गलत बर्ताव करते थे, मुझे जेल में डाल देते थे और बहुत ही ज़्यादा हार्श सिस्टम उन्होंने ये लगाया था साउथ अफ्रीका में। ये वाली बात समझ में आ गई। और जब नेल्सन मंडेला अपने नेशन को सर्व करते थे तो उन्हें प्रिवेंट कर दिया था कि अगर तुम अच्छा ठीक है, तुम अपने देश की सेवा करने चाहते हो तो तुम अपनी फैमिली की सेवा नहीं करोगे, अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करोगे एज अ सन, अ ब्रदर, अ हस्बैंड, एज अ फादर। ठीक है, ये वाली बात बच्चों को समझ आई। तो यही दो ऑब्लिगेशंस के बारे में यहाँ बताया है। पहली ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली एंड द सेकंड ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर कंट्री। नाउ नेल्सन मंडेलास पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला के हिसाब से फ्रीडम एक्चुअली में है क्या, हम ये समझते हैं। अब नेल्सन मंडेला यहाँ कहते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। नेल्सन मंडेला अपने पास की बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं फ्रीडम की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा सिस्टम है, राइट। आप समझ सकते हो पहले बच्चों को क्या पता होता था। तो जब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं तो फ्री था बचपन में, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो यहाँ देखो लिखा है एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू थिंक दैट रनिंग इन द फील्ड, स्विमिंग इन द क्लियर स्ट्रीम, राइडिंग ऑन द बैक्स ऑफ बुल्स एंड स्टेइंग आउट एट नाइट वाज फ्रीडम। जब नेल्सन मंडेला बच्चे थे तब उनके लिए ये सारी थिंग्स फ्रीडम थे, जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है, फील्ड में रन करना और फिर पानी में तैरना। तो उनको ये सारी चीज़ें वो कर पाते थे। दैट्स व्हाई उन्हें बचपन में लगता था कि मैं तो फ्री हूँ, राइट। वो सोचते थे कि जब तक मैं अपने पापा का और अपने कस्टम्स का कहना मानूंगा तो मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
और फिर जब वो थोड़े और बड़े हुए, यानी पहले तो वो बच्चे थे, फिर जब वो थोड़े टीनेज लाइफ में आए, जब वो एक स्टूडेंट बने, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए, मेरे लिए फ्रीडम सच एज स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट एवर आई वॉन्ट, टू गो वेर एवर आई वॉन्ट। तो ये सारी चीज़ें वो मानते थे कि जब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आई एम अ टीनेजर नाउ, तो मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं नाइट में अपने दोस्तों के साथ रह सकता हूँ। तो जब वो बड़े हुए थोड़े से, तो उनके लिए ये फ्रीडम था। बट जब वो और बड़े हुए, जब वो एकदम लाइक अडल्ट बन गए, तब उन्हें पता चला कि जो मैं बचपन में फ्रीडम मानता था वो तो फ्रीडम थी ही नहीं, वो तो बेसिकली एक इल्यूजन था। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? So illusion is something that appears to be real but it is not। जो हमें लगता है कि वो सही है बट वो एक्चुअली में सही नहीं होता है। जैसा नेल्सन मंडेला को लगा कि फ्रीडम का ये मतलब है, बट जब वो बड़े हुए, एक अडल्ट बने, एक बड़े आदमी बने, तब उन्हें समझ आया कि ये फ्रीडम नहीं है। जब वो एक यंग मैन बने इन जोहानिसबर्ग, तो ये जोहानिसबर्ग अगेन सिटी इन साउथ अफ्रीका, तो जब वो वहाँ जोहानिसबर्ग में नौकरी करने के लिए गए, तब उन्हें पता चला कि असली फ्रीडम का क्या मतलब है। जब वो बड़े हुए, जब जोहानिसबर्ग में उन्हें कोई काम नहीं मिला, तब उन्हें समझ आया कि मेरे को तो बेसिक राइट्स भी नहीं है, आई डोंट हैव इवन अ राइट टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इतना ज़्यादा ऑपरेशन है। तब उन्हें समझ आया कि ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यानी मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के लिए है, यानी जो लोग मेरे जैसे दिखते हैं उनके ऊपर ये सारे ऑपरेशन थोपे गए हैं। उन्हें ये वाली बात समझ आई, तब उन्हें समझ आया कि फ्रीडम का असली मतलब क्या है। और तब जब उन्हें समझ आया कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, तब उन्होंने उस फ्रीडम के लिए बिगैन किया हंगर, यानी देन ही बिगैन हंगर फॉर द फ्रीडम, क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं थी, तो अब वो मांगने लगे लोगों से फ्रीडम। आई बात समझ? So in that point of life, when he realized that not only he was not free, but everyone who looked like him was not free, at this point of life, Nelson Mandela joined African National Congress, and the hunger for freedom grew greater for the hunger of freedom for its people. तो इन लाइनों का क्या मतलब है? जब नेल्सन मंडेला को समझ आया कि मैं नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के पास बेसिक और ऑनरेबल राइट्स नहीं है, तब इस मोमेंट में नेल्सन मंडेला ने सोचा नहीं, मुझे अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए उनको उनकी हक देना है, उनको उनकी फ्रीडम पहुंचानी है, उनको लिबरेट कराना है फ्रॉम दिस ऑपरेशन। तब इस पॉइंट पे नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और तब उन्होंने ठान लिया कि अब मैं अपने देश को इस ऑपरेशन से आजाद कराकर रहूंगा। आई बच्चों को ये बात समझ? परफेक्ट। Up now, the desire for freedom revived his life and transformed him from a frightened young man to a bold one. यानी जब नेल्सन मंडेला इसके लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तो नेल्सन मंडेला इंटायरली चेंज हो चुके थे। पहले वो एकदम फ्राइटेंड यंग मैन थे, यानी वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, एकदम फ्राइटेंड रहते थे, डरे हुए रहते थे। अब नाउ दिस फ्राइटेंड यंग मैन इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बोल्ड मैन। अब वो एकदम बोल्ड, एकदम करेजियस पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो एकदम डरे हुए आदमी से वो कैसे आदमी बन चुके? एकदम बोल्ड, ठीक है। देन फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, यानी पहले वो एकदम सारे कस्टम्स, ड्यूटीज, ट्रेडिशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते थे, बट अब वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते हैं, और अब वो क्या बन चुके हैं? क्रिमिनल बन चुके हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे ब्लैक पीपल के अगेंस्ट थे, तो वो रूल्स क्यों मानेंगे? दैट्स व्हाई अब वाइट की नजरों में ये जो नेल्सन मंडेला थे ये क्रिमिनल बन चुके थे। उसके बाद समझ आई ये वाली बात बच्चों को? ओके। देन ही बिकेम अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट अ होम। एक फैमिली से प्यार करने वाला इंसान एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके पास घर तक नहीं था, क्योंकि हमने देखा था कि जब नेल्सन मंडेला ने अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया था, तो उसने दूसरी ऑब्लिगेशन के बारे में क्या बताया था? मंडेला ने बताया था कि हमारी दूसरी ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स आवर country, towards our nation, towards the citizens of our country,
तो जब वो अपने सिटीजन्स की हेल्प करते थे, अपने लोगों की हेल्प करते थे, तो वो उनको उनकी फैमिली से दूर रखा जाता था। दैट्स वाई जब वो निकल पड़े कि मुझे अब देश की सेवा करनी है, तो इसलिए वो अब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, और इसलिए ही गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट अ होम, and then he got transformed from a life loving man to live a life as a monk। तो यहाँ क्या मतलब बताया, जिस इंसान को जिंदगी से इतना प्यार था, नेल्सन मंडेला को अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार था, बट इस भूख ने, इस फ्रीडम की भूख ने नेल्सन मंडेला को फ्रॉम अ लाइफ लविंग हस्बैंड ट्रांसफॉर्म कर दिया टू अ मैन हु नीड टू लिव एज अ मंक, एक साधु की तरह रहने लगे। ठीक है, ये वाली बात बच्चों को समझ आई, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ नेल्सन मंडेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, इसका मतलब क्या है? दैट फ्रीडम कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बांट सकते हैं। फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ लोगों को फ्रीडम दे सकते हो और कुछ लोगों को फ्रीडम नहीं दे सकते। नो, सो फ्रीडम इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। इट्स एन इंडिविजुअल बर्थ राइट। ये सबका हक है कि उनको बेसिक राइट्स और बेसिक फ्रीडम मिले। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं। ये वाली बात अब बच्चों को समझ आई। अब आगे नेल्सन मंडेला एक और बहुत अच्छी चीज कहते हैं। अब आपको यहाँ दो वर्ड समझने की जरूरत है। द फर्स्ट वन इज द ऑपरेसर एंड द सेकेंड वन इज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर यानी जो लोगों पर डोमिनेशन दिखा रहा है, जो लोगों को दबा रहा है, ऑपरेस कर रहा है, उन पर राज चला रहा है। तो यहाँ ऑपरेसर कौन है? वाइट स्किन पीपल, क्योंकि वाइट स्किन पीपल ब्लैक स्किन पीपल पर क्या कर रहे हैं? अपना डोमिनेशन जता रहे हैं, उनको सप्रेस कर रहे हैं। अब ऑपरेस्ड कौन है? जो इंसान ये सह रहा है, जुल्म सह रहा है, वो इंसान क्या है? ऑपरेस्ड है। तो यहाँ ये सप्रेशन कौन झेल रहा है? ब्लैक स्किन पीपल। तो ब्लैक स्किन पीपल क्या है आपके? दे आर दी ऑपरेस्ड पर्सन। तो ये वाली बात समझ आई, ऑपरेसर कौन है और ऑपरेस्ड कौन है। तो अब हमें यहाँ ये तो समझ आ गया कि जो ऑपरेस्ड पीपल है, जिनके ऊपर सारा राज चलता है, जिनको दबाया जाता है, उन लोगों को तो फ्री कराना, लिबरेट कराना बहुत ही जरूरी है। बट वाई द ऑपरेसर? ऑपरेसर को क्यों फ्री कराना है? वो तो ऑलरेडी लोगों पर डोमिनेशन दिखा रहा है, तो उसको क्यों फ्री करवाना है? दोनों को फ्री करवाना है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ऑपरेसर नीड्स टू बी फ्री जस्ट एज द ऑपरेस्ड। व्हाई? बिकॉज ऑपरेसर इज अ prisoner of hatred and he is behind the bars of prejudice and narrow mindedness। very important। अब जो ऑपरेसर है उसके दिमाग में कितनी जो सोच है वो कितनी छोटी है। ही इज अ पर्सन नैरो माइंडेड पर्सन। ठीक है, उसकी सोच छोटी है, और वो पर्सन क्या है? दैट पर्सन इज बेसिकली बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज। वो जेल में बंद है ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। किसी को नापसंद करना विदाउट एनी रीजन। लाइक वाइट पीपल दे hate black people and there is no any specific reason. The main reason is that they are black। is that any reason कि हम किसी इंसान को उसके basis of the color या उसके basis on the religion पे हम उसको dislike करें? No, that's why this oppressor person, जो भी लोग oppress कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, वो लोग क्या है? वो लोग जेल में बंद है of prejudice। वो लोग narrow mindedness है, उनके दिमाग में ये जो गंदगी है, उनको basically oppressor को basically उनके दिमाग में ये जो गंदगी है इससे साफ करवाना है। उनके दिमाग में ये जो गंदगी भरी हुई है ऑफ प्रेजुडाइज, हेट्रेड, इन सब से उनको दूर करना है, इन सब से उनको निकालना है। तो अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही इंसानियत से वंचित हैं। बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और दोनों को ही फ्रीडम की बहुत ज़रूरत है, दोनों को ही फ्री करवाना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगी। टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। और अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा देन इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।